Hi everyone, this is C. Shubhi Agarwal and I'm going to discuss another part of assessment procedure. So today I'll be talking about return of loss, belated return, and yeah. So I'll be touching upon these two topics. So let's start. Return of loss. So return of loss, this is covered under section 139(3). The section requires assessee to file return of loss in the same manner as in the case of return of income within the time allowed under section 139(1). तो जिस तरह रिटर्न ऑफ इनकम भरते हैं वैसे ही रिटर्न ऑफ लॉस भी भरते हैं विद इन द टाइम विच इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 139(1). कंपल्सरी फाइलिंग द रिटर्न ऑफ लॉस ऑन और बिफोर द ड्यू डेट to carry forward and set off certain losses. Section 80 requires mandatory filing of return of loss under Section 139(3) on or before the due date is specified under Section 139(1) for carry forward of the following loss. अब ये कुछ losses हैं जो तभी carry forward होंगे अगर हमने return of loss due date तक भर दिया है. अगर उसके बाद हमने भरा तो ये losses carry forward नहीं होंगे. ये कौन से losses होते हैं? Business loss under section 72(1), speculation business loss under section 73(2), loss from specified business under section 73(a)(2), loss under the head capital gains under section 74(1), loss from the activity of owning and maintaining race horses under section 74(a)(3). Consequently, Section 139(3) requires filing of the return of loss mandatorily within the time allowed under Section 139(1) for claiming the carry forward of the losses mentioned in 2 above. तो ये तभी हमें मिलेंगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए, जब हमने रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक भर दिया है. However, loss under the head income from house property under Section 71(b) and unabsorbed depreciation under Section 32 can be carried forward for set off even though return of loss has not been filed before the due date. लेकिन ये दो losses हैं कौन कौन से? एक तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस जो कि कैरीड फॉरवर्ड हो सकता है फॉर सेट ऑफ इवन दो रिटर्न ऑफ लॉस हैज़ नॉट बीन फाइल्ड अंडर बिफोर द ड्यू डेट. अगर रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट के बाद भी फाइल होता है तब भी हम ये दोनों लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. नॉन रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस फ्रॉम एओ टू फाइल रिटर्न इज़ नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज़. अगर हमने कोई नोटिस नहीं मिली हमें एओ से तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसलिए रिटर्न नहीं फाइल किया. ये कोई वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं है. अब अगली सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज़ सेक्शन 139(4) दैट टॉक्स अबाउट बिलेटेड रिटर्न. बिलेटेड मतलब लेट से हमने फाइल किया उस रिटर्न को हम बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न. Furnishing of belated return of income. Any person who has not furnished a return within the time allowed to him under section 139(1) may furnish the return for any previous year at any time. जिसने 139(1) की ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फर्निश किया है वो उसके बाद फर्निश कर सकता है. कब तक कर सकता है? बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. जब असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है उसके 3 months पहले तक रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए. असेसमेंट ईयर अगर 31 मार्च तक ख़त्म हो रहा है तो उसके 3 महीने पहले तक हमारे पास टाइम होता है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का, या फिर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, या फिर कंप्लीशन हो गया असेसमेंट का, दोनों में से जो भी पहले होगा उस तारीख तक हमें बिलेटेड रिटर्न भर देना है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइलिंग अ बिलेटेड रिटर्न. अगर अब हम बिलेटेड रिटर्न भरते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? सर्टेन लॉसेस कंप्यूटेड अंडर स्पेसिफाइड सेक्शंस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स. जो हमने लॉसेस देखे थे अभी लॉस रिटर्न में, जो हम बोल रहे थे ड्यू डेट तक नहीं फाइल करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, तो वो सब लॉसेस हमारे कैरीड सेट ऑफ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, हम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. Fee of 5,000 under section 234(f) would be leviable where return is filed after the due date. अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल होता है तो 5,000 की फ़ीस लगती है. However, late fee shall not exceed 1,000 where the total income does not exceed 5 लाख. 5 लाख तक टोटल इनकम है तो 1,000 तक लेट फ़ी लगेगी.
Further, as per Section 80C, deduction in respect of certain incomes under Chapter 6A, Heading C, reduction in respect of certain income would not be available. और जो हमें रिडक्शन मिलता है 80C के अंडर और रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम अंडर चैप्टर 6A में जो मिलता है हेडिंग सी के अंडर रिडक्शन, वो भी नहीं मिलेगा अगर हम बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट बिलेटेड रिटर्न एंड return of loss. In next part we'll talk about charitable return of charitable trust and many other topics that will be discussed in the coming videos. Thank you so much for watching.